हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज के बारे में। बहुत आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और इसके सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से इसे समझेंगे कि कैसे द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे द्रव्यमान प्रतिशत को निकाला जाता है। बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत को हम इंग्लिश में कहते हैं मास परसेंटेज। क्या कहते हैं? मास परसेंटेज। आप देखो इसकी परिभाषा देखो कि किसी अवयव का जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है वह विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। कोई दिक्कत नहीं। देखो, भाषा कठिन लग रही है लेकिन है बहुत आसान। देखो, मान लो अगर ये 100 ग्राम विलयन है, ठीक है, तो ये 100 ग्राम विलयन में मान लो अगर कोई 1 और 2 है अवयव, ठीक है, तो एक जो होगा इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा कि ये 100 ग्राम में कितना है। जो विलयन 1 है ये 100, मतलब जो अवयव 1 है ये 100 ग्राम विलयन में कितना है। यही चीज़ कहा गया है कि देखो किसी अवयव का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो विलयन के प्रति 100 ग्राम में, विलयन है आपका प्रति 100 ग्राम, उसमें वह अवयव कितना घुसा हुआ है। मान लो कहा गया है कि 100 ग्राम विलयन है, उसमें कोई अवयव कितना है, ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या कहा गया कि मान लो 100 ग्राम विलयन है, उसमें कोई अवयव कितना है, ठीक है, तो इसे द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। क्या है? किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत जो है विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। कि विलयन का जो प्रति 100 ग्राम द्रव्यमान है उसमें जो अवयव है उसका द्रव्यमान कितना, उसे ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। जो द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है, मान लो अगर ए और बी 2 अवयव हैं तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? ए का द्रव्यमान क्या होगा? सूत्र ए का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान। तो जो ए का द्रव्यमान प्रतिशत आएगा वो क्या आएगा? ए का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मतलब इससे द्रव्यमान प्रतिशत से पता चलता है कि विलयन के 100 ग्राम भाग में कोई अवयव कितना हुआ है। तो जैसे ए और बी 2 अवयव हैं तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत हमने निकाला तो क्या हुआ कि ए का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, यह हुआ द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र। इसी से हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो ए का द्रव्यमान मान लो आप लिख भी सकते हो WA हो गया, फिर विलयन का हो गया मान लो W1 और 2 माना, ठीक, तो W1 प्लस W2, ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो इंटू 100। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो ए का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो। बी का द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होगा? बी का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, तो WB बटा WA प्लस W1 और 2 माना तो W2 बटे W1 प्लस W2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100। द्रव्यमान प्रतिशत में कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत आसान टॉपिक है। बस यही आपको याद रखना है कि 100 ग्राम भाग में विलयन के 100 ग्राम में कितना वह अवयव है, इसे ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसी से आप समझ सकते हो कि देखो किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत जो है विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाए तो ए का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। बी का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाए तो बी का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। आप देखो देखते हैं कैसे होगा। जैसे मान लो आपको कभी दिया रहे कि 10% ये वेट अपॉन वेट है, ठीक है, W मतलब वेट अपॉन वेट है, सोडियम क्लोराइड विलयन। क्वेश्चन कह रहा है मतलब 10% वेट बाई वेट सोडियम क्लोराइड विलयन। तो आप इससे आप क्या मतलब निकालोगे कि 10% वेट बाई वेट है। तो आपको अभी बताया गया कि मान लो अगर कोई है जैसे सोडियम क्लोराइड है किसी विलयन में है तो उससे उसका द्रव्यमान प्रतिशत से क्या पता चल रहा है कि 100 ग्राम भाग में वो कितना है, तो 10% का है। तो मतलब कि पता चल रहा है 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है वो 100 ग्राम विलयन में है। क्या पता चल रहा है? 100 ग्राम विलयन में है। इसे ही तो द्रव्यमान प्रतिशत कहोगे कि 100 ग्राम विलयन में कितना सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो 100 ग्राम विलयन में कितना सोडियम क्लोराइड है, इसी से तो पता चलेगा। तो 10% वेट बाई वेट है तो इसमें पता चल रहा है कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड कितने में है? 100 ग्राम विलयन में है। 100 ग्राम विलयन में है, ठीक है, तो 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड कितने विलयन में है? 100 ग्राम विलयन में। अब इससे आप जल भी निकाल सकते हो। विलयन में जल है तो मतलब जब विलयन में से ये घटा दोगे, 100 में से 10 घटा दोगे तो 90 ग्राम आपका जल हो जाएगा। तो 90-10-100 ग्राम से आपका विलयन बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं। 10% सोडियम क्लोराइड का विलयन वेट बाई वेट आपको दिया है। मान लो जैसे क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि 10% वेट बाई वेट कोई विलयन है, इसमें से मोलरता निकालो। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और आपको देखने को भी मिलेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जैसे 10% लिखा है सोडियम क्लोराइड है या कोई भी हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो 10% सोडियम क्लोराइड है तो 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड कितने में है? 100 ग्राम विलयन में। बहुत आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे मान लो कोई 100 ग्राम विलयन है तो उसमें वह अवयव कितना है। बस इसे ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं कि जैसे 10% वेट बाई वेट सोडियम क्लोराइड विलयन है तो 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड कितने में है? 100 ग्राम में, ठीक है। तो यही है आपका क्या चीज़, यही आपका द्रव्यमान प्रतिशत है, मास परसेंटेज है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।